अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हैं और आज हमारा टॉपिक है इस हवाले से हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो कल हमने क्या देखा कि किस तरह इंडस्ट्रीज़ जो हैं किस तरह ये वजूद में आई। पहले कौन सी इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन के लैंडस्केप पर नमूदार हुई। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिवोल्यूशन जो है 1730 से शुरू होता है, अर्ली 18th सेंचुरी से शुरू होता है 1730 से। तो फिर हमने देखा कि धीरे धीरे किस तरह ये इंडस्ट्रीज वजूद में आई और फिर कितना काम इनका बढ़ा। और आज हम देखेंगे ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से फिर आम लोगों की ज़िंदगी पर, मज़दूर तबका जो है, लेबर क्लास जो है, इनकी ज़िंदगियों पर क्या असर हुई, क्या असर पड़ा। नई टेक्नोलॉजी जब वजूद में आई तो इसके असरात क्या आम लोगों की ज़िंदगियों पर, जो मज़दूर तबका था, लेबर क्लास जो था, उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात हुई। तो इस हवाले से आज हमारा टॉपिक जो है वो है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन में लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर्टिकुलरली जब वहाँ ये नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब पूरे यूरोप में एक नई चीज़ जब वजूद में आई, नई टेक्नोलॉजी जब वजूद में आई, नई इंडस्ट्री जब वजूद में आई, तो लोगों ने, अक्सर मजदूर तबके ने, जो देहातों में काम करते थे और वहाँ इनको थोड़ा बहुत जो रोज़गार अपना मिलता था, इन्होंने चाहा कि इन्होंने शहरों का रुख किया। आम गरीब पेजेंटों ने, ये जो लेबर क्लास था, इन्होंने अब बाज़ारों की तरफ, सिटीज़ की तरफ इन्होंने आना शुरू किया, क्योंकि इस ख्याल से वो बाज़ारों की तरफ आए, खासकर पर्टिकुलरली ब्रिटेन में आए, क्योंकि यहाँ ही पहले ये इंडस्ट्री जो है शुरू हो गई थी। तो इसलिए आए कि ताकि हमें अब अच्छा खासा पैसा यहाँ मिलेगा, हमें यहाँ रोज़गार के अच्छे मौके हासिल होंगे। तो इसलिए इन्होंने ब्रिटेन में आना शुरू किया। तो ब्रिटेन में जो अब लेबर क्लास जो था, ये बहुत वहाँ मैसर हुई, बहुत तादाद लेबर्स की बढ़ गई। लेकिन जब ये यहाँ ब्रिटेन में पहुँचे तो हम देखते हैं कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं, ये ज़्यादा लेबर जो हैं, यहाँ लेबरों की ज़्यादा ये जो काम नहीं होता है। इंडस्ट्रीज जो है ये एम्प्लॉय नहीं करते हैं लेबर ज़्यादा। ये यहाँ इंडस्ट्रीज और नई टेक्नोलॉजी जो है, इसमें लेबर्स जो है, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस्ड होती है, क्योंकि ये मशीन मेड काम होता है। ये मैकेनिकल काम में लेबर का ज़्यादा काम नहीं होता है। इसलिए अब जो है, जब ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने जब देखा कि लेबर की यहाँ बहुत ये जो तादाद बढ़ गई, अब रेट्स जो हैं, अब वो काम ढूंढने के लिए वो बहुत दूर दराज गाँव से आए थे, अब काम इनको यहाँ मिलता नहीं है। अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे, इन्होंने इनको अब काम में लगाया, लेकिन इनके वेज जो थे बहुत कम किए, क्योंकि जब लेबर अवेलेबल होगा तो फिर वेजेस कम हो जाते हैं। तो जब इनकी वेजेस कम हुई तो ये इंडस्ट्रियल क्लास जो था, इन्होंने अब एंगेज किया इन लेबर्स को। अब इन्होंने मशीन मेड काम पर इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि ये जो मशीन्स थे, ये जो टेक्निकल जो काम थे, जो इंडस्ट्रीज थे, इनमें लाजमी था कि इनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इसमें पैसा ज़्यादा होता है। इधर से लेबर इनको सस्ते मिलते थे, लेबरों के लिए इन्हें पैसा कम देना पड़ता था। अब इन्होंने सोचा कि हमें क्या मजबूरी है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे फैक्ट्री में। तो इन्होंने इनको हायर किया, इन्होंने इनको काम दे दिया, ये जो सस्ते दामों इन्हें काम दिया और अपने कारखानों में इन्हें लगा दिया। तो जब ये कारखानों में लग गए तो अब ये मजदूर तबका जो है काम करने लगा, और इंडस्ट्रीज के बजाय अब वो लोकली ही अब काम करने लगे। तो हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल ये सिस्टम जो है, यहाँ
यहाँ क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने जब इन्हें काम पर लगाया, इनके वेजेस भी कम किए। तो दूसरी बात यह है कि ये जो स्टीम शिप्स थे, ये जो मैकेनिकल चीजें थी, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। इसलिए अब हैंड लेबर यहाँ अवेलेबल था, इसलिए हैंड लेबर के लिए ही इन्होंने इनको इस्तेमाल किया। अब जब ये मजदूर तबका जब काम पर लग गया, तो इसके आगे हम क्या देखते हैं, फिर यहाँ जो ऑलरेडी जो जो यहाँ मशीन मेड गुड्स जो थे, मशीन मेड गुड्स ये मास प्रोडक्शन के लिए होते थे, meant for mass production. Machine made goods meant for mass production to colonies. मशीनों में भी कम होता था, लेकिन यहां से मशीनों के जरिए से जो चीजें बनाई जाती थी, ये कॉलोनियों में एक्सपोर्ट होता था। मशीन का जो ज्यादा से ज्यादा आइटम्स जो बनते थे, प्रोडक्ट्स जो बनते थे, वो कॉलोनियों में जो इन यूरोपियन कंट्रीज को जो अपनी कॉलोनियां थी, वहां इन चीजों को भेजा करती थी। क्योंकि फैक्ट्री से जो चीज निकलता है, ये हमें ज्यादा ये ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये इतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हम आगे देखते हैं कि ये एक्सपोर्ट होता था कॉलोनीज में इनके अपने मार्केट्स होते थे, ब्रिटेन के अपने मार्केट्स थे, ऐसे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के अपने मार्केट्स थे, और वहां इन नए नए चीजों को हाथों हाथ लिया गया, इन मशीन मेड गुड्स का अच्छा मार्केट बना। लेकिन अक्सर तबका जो इंग्लैंड का था, अक्सर तबका जो ब्रिटेन का था, वो जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो हाई क्लास लोग वहां के थे, तो इन ये मशीन मेड चीज पसंद नहीं करते थे, ये हैंड मेड प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद करते थे। एरिस्टोक्रेट्स लाइक्ड हैंड मेड प्रोडक्ट्स। ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स को पसंद करते थे, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनकी ये सिंबलाइज करते थे रिफाइनमेंट एंड शेप। इनकी ये रिफाइनड होते थे और इनकी शेप भी अच्छी होती थी। और ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है, ये यहाँ के एरिस्टोक्रेट क्लास जो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इन्हें इसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, यानी इसकी क्वालिटी बेहतर होती थी, और ये रिफाइनड होते थे। रिफाइनर होते थे, और ये इंडिविजुअली जो थे, ये इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड। इनमें शाइन और शेप अच्छी होती थी, शाइन एंड शेप, वेल डिजाइनड। ये वेल डिजाइनड होते थे, इनकी शेप अच्छी होती थी, इनको इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया जाता था, यानी इस पर बहुत तवज्जो से इसको बनाया जाता था, और इसके डिजाइन जो है ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे। और मशीन के जरिए से ऐसी चीजें नहीं बनाई जा सकती हैं। मशीन मेड गुड्स जो है ये आम मार्केट के लिए होती हैं, लेकिन ये एरिस्टोक्रेट्स लोग जो थे, ये मशीन मेड चीजों को पसंद नहीं करते थे, बल्कि ये हैंड मेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये हैंड मेड प्रोडक्ट्स जो होते थे, ये सबसे अच्छे होते थे, और इनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, इनकी शाइनिंग और शेप भी अच्छी होती थी, और ये इंडिविजुअली प्रिपेयर होते थे, और इनके लिए इनका डिजाइनिंग भी बड़ा अच्छा होता था। इसलिए ये लोग ज्यादातर यही चीजें, हैंडमेड चीजें पसंद करते थे। और हम देखते हैं कि लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ कि अब एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है इंडस्ट्रियल गुड्स और आम जो लेबर तबका है, इनमें एक राइवलरी पैदा हो गई। क्योंकि जो चीजें अब जो इंडस्ट्रीज के जरिए से जो काम होता था,
अब इंडस्ट्री जो चीजें प्रोडक्ट्स तैयार करती थी, और वो कम से कम ये जो लेबर हैं इन्वॉल्व होता था यहाँ, और ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं इसमें ज्यादा लेबर इस्तेमाल होता था। अब एक टेक्नोलॉजिकल ये जो मैकेनिकल जो प्रोडक्शन थी, ये जो मशीन का जो प्रोडक्शन है, अब एक राइवलरी पैदा हो गई, क्योंकि मशीनों के तरह से अब लेबर क्लास जो है ये सफर करने लगा। तो अब यही वजह है कि यूरोप में जब जब पहले पहले वो स्पिनिंग जेनी जो वूलन मिल में इंट्रोड्यूस हो गई। स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस्ड इन वूलन मिल्स। ये स्पिनिंग जेनी जो है ये एक मशीन है जो वूलन मिल्स में इस्तेमाल होने लगी। तो इससे पहले जो औरतें थी ब्रिटेन में, वो ये स्पिनिंग करती थी, वो हैंड स्पिनिंग करती थी, वो ये काम हाथों से करते थे, यानी हैंड स्पिनिंग वो करते थे। स्पिंडल्स पर वो हैंड स्पिनिंग करते थे, हाथों से करते थे, और वो इनके लिए एक मतलब लिवलीहुड्स का जरिया था, वो इनके लिए कमाई का एक जरिया था। वो अपनी अर्निंग्स कमाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए कमाते थे, घर बैठे वो इन चीजों की स्पिनिंग करते थे, और इस तरह से इनको अपना रोजगार मिलता था। यही वजह है कि जब स्पिनिंग ये जेनी जब इंट्रोड्यूस हो गई वूल मिल में, तो ये औरतें जो ये काम करती थी, अब इनके रोजगार पर ये एक हमला था। अब इन्होंने इस स्पिनिंग जेनी पर अटैक किया। तो इस स्पिनिंग जेनी पर जहां जहां भी इन्हें ये स्पिनिंग जेनी ये जो नजर आई, वहां इन पर अटैक हुआ। औरतों की तरफ से लोगों और मर्दों ने इन नए इस टेक्नोलॉजिकल ये जो मतलब इंट्रोडक्शन था, इस पर अटैक हुआ, क्योंकि ये एक हमला था इनके रोजगार पर। तो लेकिन ऐसी जगह में तो इस तरह हम एक कश्मकश देखते हैं, लेबर क्लास और ये जो मैकेनिकल और मशीन मेड क्लास जो है, इससे लेबर क्लास की रोजगार पर भी एक असर पड़ा, और बहुत मतलब मुतासर हो गए उनकी ये जो रोजगार था, इनका बहुत रोजगार मुतासर हुआ इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज मतलब जहां लेबर शॉर्ट था, कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जहां लेबर शॉर्ट था। मसलन अमेरिका में शॉर्टेज ऑफ लेबर था, और वहां अमेरिका में जो है वहां मशीन मेड इन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज को ही तरजीह दी जाती थी, क्योंकि वहां जो लेबर शॉर्ट होने की वजह से ये मैकेनिकल इंडस्ट्रीज जो हैं ये कम लेबर इन्वॉल्व करती हैं, इनमें कम लेबर ये जो एंगेज होता है। इसलिए इन ममालिक में जहां लेबर की शॉर्टेज होती थी, वहां इन्होंने मैकेनिकल मशीन्स का, इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल किया, स्टीम शिप्स का, ये जो स्टीम पावर है वो इस्तेमाल किया, यानी मैकेनिकल मशीन्स का इस्तेमाल किया, मशीन्स और स्टीम पावर का इस्तेमाल किया, ताकि लेबर को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि लेबर की डिमांड को कम किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अमेरिका में ऐसा हुआ कि वहां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो ही वो मशीन मेड प्रोडक्शन थी, क्योंकि वहां लेबर जो था वो लेबर वहां शॉर्ट था। तो फिर आगे हम देखते हैं 1840 से हालात कुछ तब्दील होते हैं, कि यानी कि ये एक दौर था, एक कश्मकश थी, ये जो एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड और इस लेबर क्लास के दरमियान एक कश्मकश थी। तो लेकिन 1840 से इस हालात में एक तब्दीली आती है, तो वो ये है कि यहां फिर एम्प्लॉयमेंट के अब जो लेबर क्लास के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलते हैं, यानी फ्रॉम 1840 बिल्डिंग एक्टिविटीज इंटेंसिफाइड अब ये बिल्डिंग एक्टिविटीज क्या थी, यानी अब जो नया नया अब जो मतलब नई नई टेक्नोलॉजी जो आ गई, तो अब बिल्डिंग एक्टिविटीज में हम क्या देखते हैं। नंबर एक, रोड वाइडनिंग होती है, रोड्स वाइडन,
रोडों की कुशादगी हो गई। ब्रिटेन में वहां रोड्स की वाइडनिंग हो गई और यहाँ लेबर एंगेज हो गई, यहाँ लेबरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई। तो रोड वाइडनिंग एक मसला है। और दूसरा था वहां रेलवे रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा 1840 से रेलवे स्टेशन भी इंट्रोड्यूस हो गई, रेलवेज भी इंट्रोड्यूस हो गई। तो इसलिए रेलवे स्टेशन के लिए यहां भी लेबर की जरूरत पड़ी और यहां लेबर्स को अब रोजगार मिलने लगा। और तीसरी है रेलवे एक्सटेंशन। रेलवे एक्सटेंशन अब जो है डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट सिटीज को लिंक करने के लिए अब ये रेलवेज जो हैं, रेलवे लाइन्स को बिछाया गया और इन रेलवेज को एक्सटेंड किया गया और यहां भी लेबरों की जरूरत पड़ी। और आगे हम क्या देखते हैं, तो इसके साथ साथ दूसरी चीजें हैं रिवर एम्बैंकमेंट्स। रिवर एम्बैंक्ड यानी दरियाओं पर वो जो प्रोटेक्शन बंड्स जो बनाए गए थे दरियाओं पर, यहां भी लेबर्स की जरूरत पड़ी। और इस तरह से हम देखते हैं ये दूसरी चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ लेबर्स को काम मिला। और हम देखते हैं 1840 से ये लेबर एंगेजमेंट जो है ये डबल हो जाती है। तकरीबन 1840 to 1870 the employment of labor doubles. Employment of labor doubles. तो 1840 से 1870 तक यानी लेट 19th सेंचुरी से तक ये जो है अब लेबर क्लास को यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और इस तरह से इनको अपना रोजगार मिलता है। तो लेकिन इस चैप्टर में हमने ये देखा, इस टॉपिक में हमने ये देखा कि एक किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी इससे आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर पड़ा और इनके रोजगार पर कितने ये जो मतलब असरात हुए। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वोमेन फॉक ने भी इस हालात को मतलब महसूस किया और इन्होंने इस नई एडवांसमेंट पर एक रिएक्शन के तौर पर इन पर अटैक किया। तो इस तरह से हमारा यह आज टॉपिक था कि हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, कि ये जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो हैंड लेबर किस तरह मुतासिर हुआ ये जो जब नई टेक्नोलॉजी आई और फिर कैसे आगे चलकर 1840 से आगे फिर रोजगार के मौके, अब इस गरीबों को फिर रोजगार के मौके मिल गए। लेकिन जितनी जितनी ज्यादा एडवांसमेंट हो जाती है, जितनी जितनी ज्यादा ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, इतने ये जो रोजगार के वसाइल जो हैं ये बढ़ते नहीं बल्कि ये मुतासिर होते हैं। कि अब नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब लेबर क्लास जो है ये दिन ब दिन जो है इनके रोजगार में थोड़ा फर्क आती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से हर काम अब टेक्नोलॉजी ने लिया है और लेबर कम एंगेज हो जाते हैं। तो इसके भी असरात इस वक्त हम माशरे में देखते हैं। तो यह आज इसके हवाले से था। तो कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे हम, तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।